नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का हस्ताक्षर बन जाती है। 28 मई 2023 एक वैसी ही तारीख है, लेकिन कमाल देखिए कि जो गिनती में बचे हैं उन्हें न ये तारीख पसंद आई और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो नई संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ वह ही उनको अच्छा लगा। दोनों से ही वो नाखुश हैं और ये वो हैं जो कर्नाटक की जीत से माते हुए हैं और उनकी अगुवाई में एक राजनीतिक दलों का समूह है जिसने पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया। अब इसे असंतुष्टों की टोली कहा जाए या कांग्रेस की अगुवाई में एक विपक्षी धड़े की लामबंदी कही जाए। दरअसल ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है चूंकि संसद में जो इनकी स्ट्रेंथ है वो आप देखें 21 दलों की, तो आप समझेंगे कि दरअसल ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है। और दूसरा, जो सर्वे हुआ है, 2 सर्वे हुआ है। एक सीओटर एबीवी का है जिस पर हम लोगों ने कर चर्चा की थी, और आज हम चर्चा करेंगे सीएसडीएस के ने एनडीटीवी के साथ मिलकर एक सर्वे किया है। अब ये जो पहला सर्वे में क्या स्थिति रही उसको हमने बताया। दूसरा सर्वे जो है, जो सीएसडीएस ने किया है, वो सर्वे भी वो उन लोगों को, तो आप ये समझिए कि चौंका रहा है जो इन दिनों कांग्रेस की अगुवाई में राजनीति कर रहे हैं। उस राजनीति में जनजातीय विमर्श जोड़ रहे हैं, दलित विमर्श जोड़ रहे हैं, और उनको लगता है कि इसके सहारे वो 2024 में कुछ बड़ा कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो नई संसद का उद्घाटन समारोह रहा, इसे असल में राजनीति का अखाड़ा बनाया गया। एक तरफ तो इस तरह के जातीय विमर्श छेड़े गए और दूसरी तरफ पहलवानों को उतार दिया गया कि किसी तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के रंग में भंग डाला जाए। लेकिन वो लोग असल में न भारतीय परंपरा से वाकिफ है और न संस्कृति से। यहां कहा ही जाता है कि अगर शुभ काम हो रहा हो तो थोड़ा टंटा जरूर हो जाना चाहिए, इससे चीजें निष्कंटक हो जाती हैं। सो ये जो एक आम चीज है उससे ये खास राजनीतिक दल ऐसा लगता है कि वाकिफ नहीं है। और वैसे भी अब जिस सर्वे की हम बात करने जा रहे हैं वो सर्वे भी अपनी विश्वसनीयता के लिए ही जाना जाता है। अब उसमें जो कुछ चीजें कही जा रही हैं वो चीजें असल में ये कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को सुहाएंगे नहीं, क्योंकि ये सर्वे भी मोदी के 9 साल के कामकाज को लेकर है। और फिर ये भी है कि 2024 में क्या वो लोग फिर से एक बार मोदी की सरकार को देखना चाहते हैं। 43% लोगों का मानना है कि एक बार फिर मोदी सरकार। ये हमने आपको एक चीज बताई। अब इसी में आगे चलते हैं, और उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है कि सीबीआई और ईडी को लेकर एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। उस नैरेटिव में कहा जा रहा है कि साहब इनका प्रोसिक्यूशन रेट तो बड़ा कम है। अब ये देखिए, ये बाहर इस चीज को शोर मचा रहे हैं, लेकिन जब यही बात इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कही और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे फटकार लगाई कि आप क्या प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां तो ऐसे ही है, तब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अपना जो है ये पिटीशन वापस ले रहे हैं। आपको ध्यान होगा 14 दलों ने कांग्रेस की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि ईडी और सीबीआई का बेजा प्रयोग हो रहा है। और फिर जब कोर्ट ने फटकारा तो कहा साहब खारिज मत करिए इसको, हम विड्रॉल कर ले रहे हैं। उसी सीबीआई और ईडी का जो शिकंजा भ्रष्टाचारियों पर कसा जा रहा है, उसे लेकर जब सीएसडीएस ने लोगों से सवाल पूछा तो 37% लोगों ने कहा कि कानून के मुताबिक जो है काम हो रहा है। हाँ, 32% लोगों ने कहा कि बदले की भावना से इसका उपयोग हो रहा है, मगर बहुमत जो है वो इसमें है कि ईडी और सीबीआई जो है वो कानून संगत काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी चीज है। और आगे आप देखिए कि इस सर्वे में जो बात कही गई वो इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। यानी कि अगर आप एक मोटी तस्वीर देखें तो नरेंद्र मोदी अपना 2 टेन्योर पूरा कर रहे हैं, उसके बाद में भी तीसरे टेन्योर के लिए भी लोग चाहते हैं कि मोदी ही आए।
ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और उस लिहाज से जो अगला आंकड़ा है वो कांग्रेस को भी सदमे में डाल देगा, और वो लोग जो कभी गिनती में नहीं थे अब 1-2% में आ गए हैं, वो तो औंधे मुंह गिर ही जाएंगे। कौन है आप जानते हैं? कहा गया कि आप जो कामकाज है मोदी का, मतलब मोदी को आप पसंद क्यों करते हैं, तो आप देखिए कि 31% लोगों का कहना है कि विकास और उनकी जो नीतियां हैं। 20% कह रहे हैं कि विकास की वजह से, और 11% कह रहे हैं नीतियों की वजह से। यानी 31% लोग जो है वो उनके कामकाज से प्रभावित हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा आए। बाकी वो अच्छे वक्ता हैं ऐसा 25% लोगों ने कहा। और ये स्वाभाविक बात है, हम जिस जनरेशन में हैं उस जनरेशन में, या हम कहें कि इस दौर के सर्वश्रेष्ठ वक्ता अगर में गिनती हो तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी लोगों को पसंद आया। लेकिन जो बड़ी चीज है वो ये कि सरकार का डिलीवरी सिस्टम जो है उसने, आप ये कहें कि उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। और एक और चीज जो देखने में आई वो ये कि आपने गौर किया होगा कि 2022 में जब इंडिया टुडे ने मूड ऑफ नेशन सी वोटर के साथ मिलकर किया था, तो उसमें चैलेंजर के रूप में कि नरेंद्र मोदी को कौन है जो चैलेंज कर सकता है, तब उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आता था। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल कहीं है ही नहीं। अब चैलेंजर के रूप में नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी आ गए हैं। और इस लिहाज से अगर आप कहें तो वो जो भारत जोड़ो यात्रा रही, उस भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ा राहुल गांधी की छवि सुधरने में। एक और बड़ी चीज आपको जो है वो खासा चौंकाएगी, वो ये कि आप देखें 2023 और 2019, ये मैं आपको इसलिए आंकड़े दे रहा हूं क्योंकि इन आंकड़ों से आप देखिएगा किस तरीके से बोरिया बिस्तर बंधा है उन लोगों का और उनकी अगुवाई में जुटे राजनेताओं का, जो लोग कर्नाटक की जीत के बाद से हवा में उड़ रहे हैं। पीएम फेस के रूप में आप किसे पसंद करते हैं? 43% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 27% लोग राहुल गांधी को। अब ये बड़ी रोचक चीज है। अब आगे देखिए, अब कितना बड़ा फासला है। 2019 में राहुल गांधी को पीएम फेस के रूप में 24% लोग पसंद करते थे, तो वो बढ़कर 3% हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम फेस के रूप में देखने वाले अभी भी उसी तरीके से उनके पक्ष में खड़े हैं। और ये ध्यान रखिएगा किसी किंतु परंतु में जाने से पहले कि 10 साल हो चुके हैं, उसके बाद में भी इतनी लोकप्रियता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इसी में आपको इसमें एक प्रोजेक्शन ये भी किया गया कि अगर आज चुनाव होते हैं तो भाजपा को कितने वोट मिलेंगे और कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भाजपा को 39% वोट जो है कहा जा रहा है कि मिलेगा। और अगर आपको ध्यान हो तो 2019 में भाजपा को, एनडीए की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भाजपा को 37% वोट मिले थे। तो उस लिहाज से 10 साल सरकार रहने के बाद भी लोग जो है वो अभी भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा में भरोसा जता रहे हैं। और कांग्रेस को 29% लोग चाहते हैं अगर आज चुनाव हो जाए तो इतने वोट उनको मिलेंगे कांग्रेस को। हाँ, अगर 2009 से तुलना करेंगे तो कांग्रेस के मत प्रतिशत में इजाफा जरूर हो रहा है, वो 10% का जंप है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी बहुत पीछे है अभी कांग्रेस। इसमें एक और आंकड़ा जो है वो बहुत रोचक है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर हम लोग अपनी बात को खत्म करेंगे। क्योंकि बोरिया बिस्तर तो जिस तरीके से बंधा है वो आप समझ ही रहे हैं, 9 साल 10 साल के बाद भी अभी भी 73% लोग जो है वो नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। 70% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। अब आप देखिए कि 2022 में, और ये जो हमने बताना शुरू किया कि 73% लोग खुश हैं मोदी के कामकाज से, ये दरअसल सी वोटर वाला सर्वे है और CSDS वाला सर्वे हमने मत प्रतिशत बताने के साथ ही खत्म कर दिया था। इसमें जो एक बड़ी चीज है वो ये कि
गांवों में और शहरों में समान रूप से मोदी की लोकप्रियता है। एक दूसरी मतलब छवि के लिहाज से, सरकार की छवि के लिहाज से, और दूसरा अगर आप स्त्री पुरुष के लिहाज से देखें तो महिलाओं में 54% और पुरुषों में 53.6% ये मानते हैं कि नहीं, सरकार की छवि बड़ी अच्छी है मोदी सरकार की। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो कर्नाटक की जीत के बाद से एक अलग तरह का विमर्श गढ़ा जा रहा था, उस विमर्श को CSDS के ओपिनियन पोल ने बड़ा भारी झटका दिया है और यह भी बताया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के सरकार के 9 साल के कामकाज को अभी भी जो जनता है वो अव्वल मानती है। आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।